पाठ को आगे बढ़ाते हैं। इससे पूर्व मैंने आप लोगों को जॉर्ज पंचम की नाक चैप्टर में रानी के आने की बात, फिर जॉर्ज पंचम की नाक कट जाने की बात और उसके बाद मूर्तिकार द्वारा किए गए प्रयास के विषय में बताया। अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सारे लोग परेशान हो गए क्योंकि मूर्तिकार ने जब पूरे हिंदुस्तान में ढूंढा तो उसे वो पत्थर नहीं मिला जिस पत्थर से जॉर्ज की मूर्ति बनाई गई थी। उसने पूरा ढूंढा और वो खाली हाथ लौटा, उसे वैसा पत्थर नहीं मिला और उसने कह दिया कि ये पत्थर जो है वो विदेशी है। फिर सारे लोग परेशान हो गए, उदास हो गए। तो मूर्तिकार जो था वो तो पैसे का मारा हुआ था, वो चाहता था किसी तरह पैसा बनाऊं। तो उसने उन सबको आश्वासन दिया कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अपने देश के नेताओं की मूर्तियों को देखूंगा और जिस मूर्ति की नाक जो है वो फिट बैठ जाएगी वही नाक काट कर इस मूर्ति पर लगा दूंगा। अब देखो यहाँ लेखक ने एक व्यंग दिया है कि जिन नेताओं ने देश के लिए अपनी जान गंवाई उन नेताओं की बेइज्जती हो रही है रानी के स्वागत की तैयारी से, जो नहीं होना चाहिए था। सबने कहा कि हाँ ऐसा हो तो जाए, कर दो, लेकिन किसी को पता न चले। मूर्तिकार ने देश भर का दौरा किया और जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। उसने दादा भाई नेहरू, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, गांधी जी, सरदार पटेल, महादेव देसाई, लाजपत राय, भगत सिंह जैसे देशभक्तों की मूर्तियों को देखा और परखा। सभी के नाक की नाप ली पर सब की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। यहाँ लेखक कहते हैं कि बड़ी थी, इसका मतलब ये है कि उन मूर्तियों की तुलना, जॉर्ज पंचम की तुलना उन मूर्तियों से हो ही नहीं सकती क्योंकि वो देशभक्त हैं और वो एक आतताई सम्राट है जिसने दूसरे देशों को परेशान किया है। वो एक आतताई सम्राट है, एक ऐसे देश का राजा है जो दूसरे देशों को तकलीफ देता रहा है। तो उससे, वो देशभक्तों से अपनी तुलना उसकी हो ही नहीं सकती, वो तो ओछा है, नीचा है। और मूर्तिकार ने वापस आकर के बताया कि मैंने हर जगह ढूंढा, यहाँ तक कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने 1942 में शहीद होने वाले जो 7 बच्चे हैं उनकी मूर्ति है, 7 मार्टायर्स। तो वो जो 7 शहीद हैं उनकी उम्र, जिनकी सबसे अधिक उम्र थी वो 16 वर्ष थी। मूर्तिकार कहता है उसकी नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी, यानी वो छोटे से बच्चे जो हैं जिन्होंने अपने देश के लिए जान गंवाई उनकी प्रतिष्ठा भी जॉर्ज की प्रतिष्ठा से बड़ी है और वो भी इसमें फिट नहीं बैठती है। और अब इस बात से जो हुक्काम कहते हैं, शासन तंत्र में बैठे लोग जो हैं उनके बीच खलबली मच गई। अब तो समस्या हो गई कि अगर जॉर्ज की नाक ना लग पाई तो रानी के स्वागत का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब मूर्तिकार ने एक सुझाव दिया, वो था पैसे से लाचार। कहा देखिए हमारे देश की जनसंख्या जो है उस समय जो है 40 करोड़ की थी, कहते उसमें से एक आदमी की जिंदा नाक ही काट के इस पे लगा दीजिए। अब जिंदा नाक के पीछे भी एक व्यंग है लेखक का कि जिंदा नाक लगा देने का तात्पर्य है हमारी इज्जत तो बेच ही रहे हैं, कोई मर गया, हमारे देश का कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। बात तो बड़ी अजीब थी, लेकिन चाटुकार लोग जो हैं वो पहले तो बहुत चक्के रह गए, लेकिन फिर धीरे से बोला मूर्तिकार कि आप लोग परेशान मत होइए, मैं ढूंढ लूँगा कि कितनी बड़ी नाक है और वो नाक किस प्रकार जो है मूर्ति पर लगा दी जाएगी। यद्यपि सबने आपस में बातचीत की क्या ये सही होगा, लेकिन फिर अंत में इजाज़त दे दी गई। क्यों दे दी गई? क्योंकि वो सब चाटुकार थे, वो सब के सब जो थे बस इतना चाहते थे कि जो रानी आए तो हमारी इज्जत जो है बनी रहे, हमारे देश की इज्जत चली जाए, देशभक्तों की इज्जत चली जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जो है हमारी जो झूठी प्रतिष्ठा है वो झूठी प्रतिष्ठा बनी रहे। और इसीलिए मूर्तिकार की इस बात को वो लोग मानने को तैयार हो गए और उन्होंने मूर्तिकार को अनुमति दे दी कि 40 करोड़ भारतीयों में से किसी एक की जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा दो। धन्यवाद।